नमस्ते। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े विशिष्ट विषय पे बात करेंगे कि यदि हम हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर दें तो हम अपनी डायबिटीज़ को किस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जो कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन होता है वो चाहे रोगी के टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 हो, वो दोनों में ही ब्लड शुगर के लेवल को और कम रखने में सहायक होता है। अब वो कितना कम किया जाए ये एक हर व्यक्ति की अलग आवश्यकता होती है और इसको आप हर व्यक्ति के हिसाब से ही आपका जो चिकित्सक है या आपका जो भोजन संबंधी सलाहकार है वो आपको एक राय दे सकेगा। लेकिन मैं आज यहाँ पर जो ब्रॉड जो सिद्धांत हैं, इसके बड़े सिद्धांत हैं, मुख्य सिद्धांत हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो इस भोजन का जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उसका आधार क्या होना चाहिए? तो उसका आधार होना चाहिए कि ये ऐसा भोजन हो जिसमें न्यूट्रिएंट यानी पौष्टिक तत्व तो प्रचुर मात्रा में हो और उसके अंदर फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट हों। फाइबर रिच जो है ना, फाइबर से भरपूर कार्बोहाइड्रेट, जैसे हरी सब्जियां होती हैं पत्ते वाली, बेरी हैं, नट्स हैं और बीज होते हैं जो खाने वाले, ये तो होनी चाहिए प्रचुर मात्रा में। और इसके विपरीत जो रिफाइंड अनाज होता है, जब आटा पिसा हुआ, मैदे जैसी चीज़, स्टार्च वाली जो सब्जियां होती हैं और ये जो मीठी जो शरबत जैसी चीज़ें जो पीने की होती हैं और जो प्रोसेस किया हुआ खाना होता है, जो बना बनाया खाना होता है, जो पैकेज्ड खाना होता है, वो सब कम मात्रा के अंदर होना चाहिए। अब चूँकि डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक रोग है और पूरे विश्व में फैला हुआ है, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं और ये एक बड़ा जटिल रोग है। तो ऐसे में ब्लड शुगर के लेवल को और लंबे समय तक एक छोटी सी रेंज के अंदर बना के रखना, जिससे कि दीर्घकालिक जो जटिलताएं बीमारी की हमारे शरीर में नहीं पनप सकें, उसके लिए फिर ये एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है कि हम हमारे भोजन को अच्छी तरह से नियंत्रित करें। और उसमें जो सबसे पहला कदम है वो ये है कि हम जो हमारी जो पूरी जो कैलोरी हैं तो उसकी 10% ही हम कार्बोहाइड्रेट से लें। यानी हमें 2000 कैलोरी की यदि आवश्यकता है तो हमारे 200 कैलोरी ही हमें इससे कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। ये इस बात का हमें एक मोटे तौर पर ध्यान रखना होता है। अब आगे आप देखो तो डायबिटीज़ में जो हमारा शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह से उपयोग में नहीं ले सकता है। इंसुलिन प्रभावशाली नहीं होती है या इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी शरीर के अंदर होती है। उसकी वजह से ये जो हमारी कोशिकाएं हैं वो अपने अंदर ग्लूकोज को ले नहीं पाती और उसका उपयोग भी नहीं कर पाती हैं। तो उसके फलस्वरूप जो रक्त का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। पैनक्रियास यदि ज़्यादा इंसुलिन बनाने में सक्षम भी हो तो भी यदि इंसुलिन के प्रति आपकी कोशिकाओं में प्रतिरोध विकसित हो जाता है तो भी आपका ब्लड शुगर का लेवल है वो कम नहीं होगा। तो वो अपनी ज़िंदगी भर ऐसे रोगी क्या करते हैं कि वो उनका जो ब्लड शुगर है वो अपर साइड में रहेगा और एक्स्ट्रा वो प्रयास करेंगे, अतिरिक्त प्रयास करेंगे, तभी उनकी ब्लड शुगर के कम होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और डायबिटीज़ वैसे देखें तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 होती हैं। बाकी तो कोई प्रेगनेंसी के समय होती है, कई बॉर्डर लाइन होती है, कोई प्री डायबिटीज़ है, उनका हम यहाँ कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम मुख्यतः यहाँ टाइप 2 की बात करेंगे और टाइप 1 में भी ये भोजन है वो सहायक होता है, इस बात का भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो खाने के जो प्रमुख हमारे 3 हिस्से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित करता है, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो कम से कम मात्रा में हो। और आपको ध्यान रहे कि 1921 में जब इंसुलिन के बारे में पता चला कि भाई ये इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से डायबिटीज़ होती है, उससे पहले तो इसका कोई इलाज नहीं था, खाली
एक इलाज होता था कि भी मीठा बिल्कुल बंद कर दो, और लोगों को ज़्यादा कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं था। 1921 के बाद में ही हमारा जो ज्ञान है मनुष्य का डायबिटीज़ को लेकर वो बढ़ा है। लेकिन कितने ही लोग हैं जो कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि लंबे समय से उनके खाने का जो घरों में रिवाज रहा है वो थोड़ा अलग रहा है, और लोग बहुत सारी बातों को अपने नियंत्रण में रख नहीं सकते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, और उनको इस बारे में मनाना कि आप कम और शुगर वाली या कम कार्बोहाइड्रेट की डाइट लो, तो वो जल्दी से मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अध्ययन बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक यदि कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करता है और उसके परिणाम जो सामने आते हैं, तो वो व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा की बात हो सकती है, और वो व्यक्ति फिर आगे कम कार्बोहाइड्रेट वाली जो डाइट है वो ले सकता है। ये संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ हमें जो ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है वो यही है कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को एक तो बंद रखें, सीधा का तौर, वो तो पहला काम करना पड़ेगा। सिंपल जो शुगर्स होती हैं वो क्या आती हैं, हमारी चीनी है, गुड़ है, खांड है, शक्कर है, मिश्री है, ये सिंपल शुगर हैं। तो इनको एक तो पूरा का पूरा बंद करना है। दूसरा, प्रोसेस्ड जो खाने जो भी होते हैं, जिसको हम फास्ट फूड का भी नाम देते हैं, वो आपको बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। और इसके अलावा किसी भी पेय पदार्थ के रूप में आप कोई भी मीठी चीज़ बिल्कुल नहीं लोगे। मिठाई आपको बिल्कुल बंद करनी ही पड़ेगी यदि आपको अपना ब्लड शुगर नियंत्रित करना है। और जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो वो मुख्यतया वो होने चाहिए जिसमें फाइबर वगैरह ज़्यादा हो, तो वो कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हो। जैसे फलों के साथ आप ले सकते हो, कुछ फल ऐसे होते हैं वो आपके डॉक्टर की राय से आप पता कर सकते हो, या आप गूगल से पता कर सकते हो कि फाइबर रिच फूड कौन कौन से होते हैं। तो ये रेशे से भरपूर जो फल हैं वो आपके लिए मिठाई भी आपको मतलब मीठापन जो चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा, और आपका ब्लड शुगर भी इनसे नहीं बढ़ेगा। और इसके अलावा आप जैसे प्रोटीन रिच डाइट को रिप्लेस करो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट की बजाय, तो वो भी आपको सहायता देगी। तो ये आपको एक निश्चय करना है अपने डाइट को लेकर के, और यदि आप इसको फॉलो करते हो 6 से 8 महीने तक, तो आपको ऐसे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं धीरे धीरे कि आप खुद ही प्रेरित हो सकते हो कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन के पक्ष में। तो मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा ये कहते हुए अब उम्मीद करता हूँ कि आप अपने खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट को, सिंपल शुगर को अब बंद करेंगे, और आप अपनी डायबिटीज़ को ज़्यादा बेहतर नियंत्रित करके एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू।